बर्मा शिवजी तंगरमा छोरे क्योंकि अभी थोड़ी देर तक क्या था रात, अब हो गया दिन। इसका रास्ता कोई नहीं जानता है किसी को, कोई सेंस वाला कोई भी हो, कौन जाने इसको, कौन जान पाएगा बताओ तो। जितना आप जानते हैं मुझे उससे ज़्यादा नहीं मालूम। यहाँ नेपाल और तिब्बत की सीमा पर मैं अपने आसपास देखने को थोड़ा समय लेना चाहती हूँ। मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ। भारत के इस हिस्से को आप देवभूमि कहते हैं ना, तो इस हिमालयी इलाके में दस्तक दे रही आधुनिकता को लेकर आपको कैसा महसूस होता है? अपने पेंट ब्रशों की मदद से मैं उस सब को शब्द देने की कोशिश कर रही हूँ जो आप मुझे दे रहे हैं। ये दिगोली गांव है। सबसे नज़दीक सड़क तक पहुंचने में कुछ घंटे चलना होता है। पिछले 13 सालों से ज़्यादा समय से केवल लोगों को जानने समझने के लिए मैं पहाड़ी लोगों के स्केच बनाती हूँ, और जब उन्हें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो मैं उसे मिटाकर बदल देती हूँ। फिर जब मैं अकेली होती हूँ मैं अपनी कल्पना से उनके भीतर लैंडस्केप को पेंट करती हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, दिगोली की एक लड़की हेमा की कहानी। मेरा मन हुआ कि मैं इस युवा स्त्री के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करूं, जो कभी देवभूमि से बाहर ही नहीं गई। ये तो यार नहीं है, तो और करूंगी, फिर ऐसा होगा, समझते हो? या क्या है या कौन सा ठीक करूंगी? लंबी बाल, ये सही है। ऐसा यस, सबसे बढ़िया यही लग रहा है। एक बार ऐसा ठीक है। तो हमेशा मेरे आना जाना पर मेरे कमीज उच है ना, ओए जा तो बुढ़िया खराब हो तो हमार घर आ रहा तो करना सब हो भाई। अहो मनी जल्दी या थारो ब्लाउ सका ना जा हमने रिश्ता नहीं किया कभी। छोड़ भी तस्वीर दखाने चाहिए भेज दी।
मुझे लगा बाहर की दुनिया उसके लिए सिर्फ वो थी जैसे उसने उन लोगों की आंखों में पढ़ा था जो कभी गांव छोड़कर गए थे और लौट आए थे। हेमा इस सब को समझने की कोशिश कर रही थी। सबसे पहले उसके पिताजी गए थे। उन्होंने गांव छोड़ा और अपने 8 बच्चों का पेट पालने के लिए फौज की नौकरी कर ली। मैं तो ये भविष्य क्या है इनके कुछ नहीं देखता हूँ। दीपोली का भविष्य नर्क है यहाँ, इतना अच्छा थोड़ी है। सबसे पहले तो हमारे पास पानी नहीं है, उसमें हमको नर्क ही है। पानी है भी तो ये मिसयूज है। ये लोग पानी को ढंग से नहीं रहने देते, आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, कुत्ते हैं। वैसे जैसी जगह है हमारे पे, इतनी बड़ी ज़मीन है, पानी होती तो कितनी उपजाऊ होता। जितनी जोजात हमारे पितर ने जोड़ी है इतनी और किसी गांव में नहीं है। ये बहुत लंबा एरिया है। ये पुराने अच्छे थे, वो मेल मिलाप से रहते थे, उनके पास खाने के लिए दाने थे। क्यों लंबी जोजात थी, अभी तो जोजात बढ़ चुकी है। वो जब वो बहुत मेहनत करते थे, वो लोग कुछ भी नहीं तो रूखा सूखा राशन घर में पैदा करते थे, खाते थे। अब तो लोग काम करना नहीं चाहते हैं। इसमें कितनी कमी है। युवा लोग काम नहीं करना चाहते, लेकिन हेमा के दोस्त और पड़ोसी उस युवा डॉक्टर का क्या वो यहाँ डॉक्टर और किसान के तौर पर काम नहीं कर रहा? भात काम खाने का होता है, भात भी ज़्यादा पसंद ना आता। यो ताविल ज़्यादा तो बंद का जो हो तो दर्द होना। ठीक है। की पढ़ाई मैंने चंपावत में की, चंपावत लोहागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। पढ़ाई वैसे सभी चीज़ की जाती है, केमिस्ट्री भी होता है इसमें, ये है एनाटॉमी भी होती है और बिजनेस का भी होता है इसमें। सभी प्रकार की मतलब की जाती है उसमें। वैसे शहर में अच्छा है, लेकिन गांव वालों की जो है सेवा हो जाती है, ये सबसे बढ़िया हम मानते हैं। वैसे बाहर तो वैसे कहा था है जेंट्स तो सारे अधिकतर बाहर ही जाते हैं, 95% तो बाहर जाते हैं। गांव छोड़कर शहर चले जाना। हेमा के माता पिता इस बारे में क्या सोचते हैं? हमारे तरफ से तो बच्चे कोई भी अपना धंधा करे तो हमको खुशी है। क्यों है? बच्चा अपने पैरों में काम करेगा, अपने हिसाब किताब से चलेगा, वो अगली उन्हीं देखेगा। अब हमको देखा रहेगा तो क्या करेगा? कुछ भी नहीं। जैसे हम इस कुएं में सड़ रहे हैं वैसे ही वो भी सड़ेगा। हम सोचता है बच्चा हमारा फ्लैंक रहे। हमने ये बहू वो सब शादी किए बच्चों को बोला ले जाओ भाई अपने बच्चों को साथ। क्यों ले जाओ? वो देखेंगे दुनिया को। परिवार कम हो गई, गरीबी दूर, एक रह गई मैं घर में शनिश्वर में। अब तो ठीक है, अब तो अपने हाथ पर मैं खुद अपने हाथ से खा रही हूँ, भैया लोग वो कर रहे हैं अपने हाथ से, तो सभी ठीक ही है। अब तो क्या गरीबी है उनके पास। पहले थे गरीबी हुई है, पहले गरीबी हुई हम लोगों के पास भी पहले गरीब बच्चे बहुत ज्यादा। और मैं हैरान हो रही हूँ कि हेमा की पड़ोसन धना, जो अभी से 5 बच्चों की माँ है, इस बारे में क्या सोचती है। मैं उनको बोलती हूँ इतने बच्चे तुमको क्या चाहिए? मैंने इसने जान खा दी बच्चों ने। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ जो ही भगवान ने मेरे को बच्चे दिए हैं वही पालेगा। मैं सोचती हूँ कि गांव में रहना बेकार है, बहुत परेशानी है। हाँ, सब कुछ करके भी
राशन नहीं मिलता है, कभी पैसे नहीं होते हैं, कभी बच्चे परेशान करते हैं, कभी गाय बच्चे परेशान करते हैं। इसीलिए गांव का तो क्या है, पानी ठंडा पानी, ठंडी हवा, इतना ही अच्छा है। जा जा बा जा घु खगेले जा म आप फोन फोन वे जा माला आयो जा मा भ नागला छटो द जेब नन दिन मुग दोइले पानी छो छना मुग न मुग दाए पानी याला मालिक त ठागले हतम जान हना या बि कोन हकबे म खत पलुंज बात मोल हा चाजो खत नि उनी बिया त मोल हा छने नि बिया वइ त नि दोयो मु छापा फोन फोन रे हेमा अपने आप से पूछ रही है, गांव छोड़कर चली जाए, लौट आए, वहीं बनी रहे, आजाद हो जाए, पैसा जोड़े, उकताती रहे, समझौता कर ले, शादी कर ले, या सब कुछ छोड़ दे। क्या धना के पास कोई चारा है या बस वो सपने देखती रहे? वहाँ अच्छा, दिल्ली अच्छा, दिल्ली अच्छा है। हाँ। स्कूल के बारे में? स्कूल वहाँ होते तो स्कूल जाते हैं, साफ सफाई, साफ खाना, साफ लोग होना। यहाँ कितने गंदे होते हैं। अच्छा। हाँ। मैं सोची थी लेकिन थोड़ा बहुत आपसे पैसे बोलूं, मैंने बोल नहीं सका। एक नशा भी नहीं था, मैंने सोचा कि हाँ इससे बोलता हूँ, मेरी दोस्त है, मैंने बोल नहीं सका, शर्म आई मेरे को। मैं भी बहुत शर्मिंदा हुई। उसे पैसे दे दूं, ठीक है, पर उसके बाद क्या? ये ज़रूरी था कि स्थानीय स्तर पर दीर्घकालीन समाधान खोजे जाएं, और मैदानी इलाकों से आए एक दंपत्ति रश्मि और रजनीश ने यही किया। कुछ साल पहले वो हिमालय इलाके में आए, उन्हें जगह पसंद आई और वो यहीं बस गए। लेकिन जल्दी ही शांति और सुकून का उनका सपना बिखरने लगा। उन्होंने लोगों की परेशानियां देखी और इलाके की पारिस्थितिकीय समस्याएं भी। तटस्थ रहना नामुमकिन था, इसलिए उन्हें एक समर्पण करना था। इस तरह अवनी, जिसका अर्थ पृथ्वी होता है, अस्तित्व में आई। काफी सोच विचार और स्थानीय लोगों से संपर्क के बाद अवनी ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जो ग्रामीणों को बड़े शहरों में जाने के बजाय प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखते हुए अपने ही गांवों में रहने का विकल्प देता था। इसके साथ ही दिगोली में लोग एक नए सपने के साथ जागे। उन्होंने सोचना शुरू किया, हम लोग देवभूमि में रहते हैं, तो एक दिन में चमकने वाला सूरज हमारे घरों को रात में रोशन क्यों नहीं कर सकता? ऐसा लगता है कि एक खास तरह के पैनल, जिन्हें सोलर पैनल कहा जाता है, इस चमत्कार को घटने में मदद कर सकते हैं। तब सपना और योजना एक हो गए। लैंप यही है क्या? सुंदर है। कितने लैंप है? एक
वहाँ है कमरे में, ये यहीं है, ये नीचे ये अल्लाह लगा ले। कुमाऊनी लगाना है क्या हिंदी से? कुमाऊनी। लेकिन सरकारी रियायतों के बावजूद देवभूमि में सौर तकनीक की अपनी सीमाएं थीं। तकनीकी उपकरणों की साथ संभाल की जानी होती थी और इस साथ संभाल के लिए थोड़ी बहुत रकम की ज़रूरत होती थी और दिगोली के ज़्यादातर लोग ये रकम खर्च कर सकने की स्थिति में नहीं थे। तब अवनी को एक विचार सूझा, क्यों नहीं कपड़ा बुनने का काम दोबारा शुरू किया जाए, जिसे करने में लोग कुछ साल पहले तक पारंगत थे। हेमा और उसकी दोस्तों ने इस मौके का लाभ उठाया और बुनाई का प्रशिक्षण लिया। तब से उनके हाथ हर रोज बहुत खुशी के साथ कच्चे माल से लेकर सबसे मुलायम कपड़ों के साथ काम करते रहे हैं। कोई तो यस लोगों ने हैं कि वो तो अज्जिले मतलब कि वो बेकार चीज होता है सोच कौन है और हमारे में बाप तो लोगों तो जब माँ कमला ही हम तो दादले को ही मतलब लागो कमला बढ़िया हो काम गाँव काम हो। दिगोली में श्री सिंह जैसे कुछ लोगों ने अवनी पर शुरू से ही पूरा विश्वास जताया। जो भी बनाना है तो जहाँ भी बनाइए सब दान में जगह है, भूमि है कहीं भी जान में। ये देखो ऐसा लगा भाई ये दान में जो है इतना ये बच्चों का रोजगार लगा है, लड़की लड़का जो भी है कि बेरोजगार जो हमारे देश हमारे जो उत्तराखंड है गरीबी है ना, तो उनने बोला भाई ये बड़ा धन्य बात है। मैंने कहा धन्य की बात क्या है, भगवान की जगह है, पर भगवान ने हमें दे रखा है, हमने दान कर रखा है, बस बाकी क्या है वो ये भगवान ने बता रखा मेरे को। सिर्फ बाहर से इतना गलती है इनकी, मेरा नाम निखोदा है। ये हरीश है, इनका घर पड़ोस की घाटी में है। ये भी दिगोली की योजना में जी जान से जुट गए। अवनी ने इन्हें ग्राम विकास का प्रशिक्षण दिया है। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि हरीश की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि दिगोली से अलग नहीं है। यहाँ तो मैं